गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं बीपीएनएल भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में भी जॉब्स की वैकेंसीज आई है। तो मैं आपको ये फॉर्म दिखा देता हूँ। तो चलिए फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम फॉर्म डाउनलोड कर लिया मैंने, डायरेक्टली ओपन हो गया। तो उसमें दिखाया हुआ है कि जॉब्स की वैकेंसीज आई हुई है। तो जैसे देख सकते हैं कौशल केंद्र प्रभारी पद संख्या 97। आयु कितनी चाहिए? 25 से 45 साल। और आवेदन करने का चार्ज 944 और वेतन आपको 18,000 रुपये मिलेगा। ऐसे ही और भी बहुत सारी जॉब्स की वैकेंसी आई है जिसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं इसी के लिए बात करने आया हूँ। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊँगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसको अप्लाई करने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में। वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जॉब सर्च पे मैं सारी जॉब्स की वैकेंसीज़ के बारे में बताऊंगा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की। उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बस सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है आपको। ये रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसको दबा देना है। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना है ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही साथ बेल आइकन के ऑप्शन पे ऑल का बटन दबा देना, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंचेगी मेरी। तो बने रहिए चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं बीपीएनएल में जॉब की वैकेंसीज आई है, उसकी कुछ पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप थर्ड पोस्ट देख सकते हैं कौशल प्रवेश सलाहकार, जिसमें 959 जॉब की वैकेंसीज खाली है और एज है वो 21 से 40 ईयर्स, इसी के बीच में अप्लाई करनी चाहिए। अगर उन्होंने कोटा के थ्रू अगर कोई रिस्ट्रिक्शन दी है, मान लो अगर आप ओबीसी या एससी हो, तो वो भी आगे बता दिया जाएगा कि आपके एज को कुछ कम या ज़्यादा दी हुई है, छूट दी है नहीं। उसके बाद आपको इसको अप्लाई करने के लिए फ़ीस जो देनी पड़ेगी वो 708 है, जिसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 12,000। और साथ ही साथ और एक और जॉब की वैकेंसीज के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि लास्ट है 5th कार्यालय सहायक, जो कार्यालय में ऑफिस होता है उसके अंदर आपको सहायता प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसके अंदर 99 वैकेंसीज खाली है और जो कि एज लिमिट है वो 18 से 35, जो कि एज अ फ्रेशर अगर आप बिल्कुल अब भी आपने 12th पास की या फिर आपने कुछ भी किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम इनकी रिक्वायरमेंट्स देख लेंगे। और इसको भरने के लिए आपको 472 फीस पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको सैलरी मिलेगी 8,000। मेरे हिसाब से इसमें आपको पीएफ वगैरह भी मिलेगी, साथ ही साथ ईएसआई मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब में ये सब मिलना बहुत ही आम बात है। अब तो प्राइवेट जॉब्स में भी ये मिलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अब आपको योग्यता बताई गई है। तो कौशल केंद्र प्रभारी में भारत विधि द्वारा संपादित किसी भी विषय में, अच्छा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी विषय में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कार्यालय केंद्र संचालक में अनुभव रहने का आवेदन को चयन के आपका थोड़ा अनुभव भी होना चाहिए। और भी बहुत सारी है, जैसे कि मैं आपको लास्ट वाली जो 18 ईयर्स की बताई थी 5th वाली कार्यालय सहायक के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संख्या 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की शिक्षा आनी चाहिए, कंप्यूटर थोड़ा अच्छा चलाना आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग का अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और कार्यालय की योग्यता के लिए यह अनुभव, आपका थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए, जब जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अन्य योग्यता है वो है स्वास्थ्य निगम में रिक्त पदों पर भारतीय के उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना भी चाहिए। आपका जो बॉडी होगी वो भी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका मेंटली भी आप स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये भी देखा जाएगा। चरित्र निगम में सीधी भर्ती के लिए आवेदन का चरित्र और उत्तम होना चाहिए, यानी कि आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे हो, बोलने का ढंग कैसे, सब अच्छा ही होना चाहिए। श्रेणी और कार्यालय दायित्व, तो ये सब कुछ पूरे प्रोसीजर है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ श्रेणी अनुसार कार्यालय दायित्व कि क्या क्या आपका काम होगा। तो ये सब इसमें बताया हुआ है कि किस किस के लिए। तो आपको ये पीडीएफ का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इसकी फ़ीस तो आपको मैंने बताई दी है, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी फ़ीस यहाँ पे दी हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ ऑनलाइन। जो अभी सबसे जहाँ से हमने पीडीएफ डाउनलोड किया था उसी के नीचे ही आपको एप्लीकेशन को अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसको भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर क्लिक करके सीधा यहीं आ जाएंगे।
तो सबसे पहले आपको जॉब टाइट किसके लिए आपको अप्लाई करना है, उसमें 5 पद थे, तो उसमें से 5 में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे इसमें दे रखे 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 थे, तो उसमें से 6 में से कोई एक जो आप जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको आपकी फ़ीस के बारे में बताया जाएगा, कितनी फ़ीस है आपकी टोटल 590। उसके बाद आपको अपना नाम भरना है पूरा। उसके बाद आपको उसके बाद आपको अपना फादर्स नेम, या फिर अगर आप फीमेल हो अगर अपना हस्बैंड नेम डाल सकते हो अगर आप मैरिड हो तो। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा ताकि आपके उसी पे कॉल वॉल आए। फिर आपको अपना ईमेल डालना होगा, ईमेल आईडी, जिस पे आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, जैसे कि आपका कब आपका इंटरव्यू है या फिर क्या अगला प्रोसेस है, सब आपके पास आ जाएगा। साथ ही साथ फीस रिसिप्ट भी आएगी। फिर आपको अपना एड्रेस डालना है। फिर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट और तहसील और ग्राम पंचायत। फिर आपको पिन कोड डालना है और आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन भी देनी होगी। तो जो क्वालिफ़िकेशन उसके अंदर दी हुई है, गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन देनी होगी, जब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, वरना आपकी फ़ीस और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अपना लेटेस्ट फ़ोटो अपलोड करनी है, साथ ही साथ आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। इसको अभी आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन में ही फ़ोटो खींच के उसको स्कैन कर सकते हैं, और उसके बाद या फिर आप अपने प्रिंटर से भी स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे प्रिंट करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप आ जाओगे, तो आपका एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि आपको एक बार लास्ट में दोबारा देख लेनी है। बाकी आप उसके बाद बैक करके सेम उस पर ही जाकर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको फ़ीस की पेमेंट करनी है, कि टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ ली है, जो रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद आपको ये नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। फिर आपकी जॉब की जो एप्लीकेशन है वो फिल हो जाएगी, और उसके बाद स्क्रीनिंग होगी। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन उनसे मीट करती है, अगर आपने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी है, तब आपका कॉल आएगी आपके पास, या फिर आपके पास कोई ईमेल आएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो जाइए आप भी अप्लाई कीजिए, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन इनसे मैच करती है, इनमें से किसी भी 5 पोस्ट के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। हर कोई आजकल गवर्नमेंट जॉब ही चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी होती है। तो अगर आपको ऐसे ही किसी प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब चाहिए, उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे आपको डेली अपडेट्स देता हूँ जॉब्स की वैकेंसीज़ के बारे में।